हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टोटल मिलाकर कितनी कार कंपनियां हैं, वो कहाँ से आई है, मतलब कौन से देश से बिलोंग करती है, और कौन से साल में वो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंटर हुई थी और अपनी गाड़ियाँ बेचना शुरू किया था। तो वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जो पहली कंपनी इस लिस्ट में आती है वो है एस्टन मार्टिन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एस्टन मार्टिन एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वो एक ब्रिटिश कंपनी है और काफ़ी पुरानी भी है। ये कंपनी इंडिया में अप्रैल 2011 से ऑपरेशनल है। तभी से इन्होंने ऑफिशियली अपनी गाड़ियाँ इंडिया में बेचना शुरू किया था। अगर आप जेम्स बॉन्ड के फ़ैन हैं तो आपको पता है कि उनकी फिल्में एस्टन मार्टिन के बिना अधूरी है। अगर आपने उनकी मूवीज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया होती है। अगली जो कंपनी है इस लिस्ट में, वो अपनी लग्जरियस गाड़ियों के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है और बच्चा बच्चा इसे जानता है। तो हम बात कर रहे हैं ऑडी के बारे में, जो कि एक जर्मन ब्रांड है और बहुत ही पुरानी है। इनका जो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आता है, जिसे क्वात्रो कहते हैं ये लोग, वो बहुत ही बढ़िया काम करता है और किसी भी रोड कंडीशन में आपकी गाड़ी को फंसने नहीं देता। ये कंपनी इंडिया में 2004 में आई थी और तभी इन्होंने अपनी गाड़ियाँ बेचना शुरू किया था। उसके बाद मार्च 2007 में ये इंडिया में फुल्ली ऑपरेशनल हो गई थी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ। जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टॉप की लग्जरियस ब्रांड में से एक है। हम बात कर रहे हैं बेंटली के बारे में। ये भी एक ब्रिटिश कंपनी है और 2003 में ये इंडिया में एंटर हुई थी और अपना सेलिंग स्टार्ट किया था। बेंटली की बात करें तो ये रोल्स रॉयस के बाद दूसरी ऐसी कंपनी है जो आपको अल्ट्रा लेवल की लग्जरी प्रोवाइड करती है अपनी गाड़ियों में, और वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल्स आपके इंटीरियर के लिए ये प्रोवाइड करती है। अगली कंपनी है इस लिस्ट में, वो भी एक लग्जरियस ब्रांड है और उसे भी पूरी दुनिया में सभी लोग जानते हैं, जो कि है BMW। वो भी एक जर्मन ब्रांड है और इनकी गाड़ियाँ जानी जाती है अपने ड्राइविंग प्लेजर के लिए। तो दोस्तों, जब ये इंडिया में एंटर हुई थी तो इन्हें थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि 1997 में ये हीरो मोटर ग्रुप के साथ एक जॉइंट वेंचर में इंडियन मार्केट में एंटर हुई थी अपनी 3 सीरीज़ और 5 सीरीज़ की गाड़ियाँ बेचने के लिए। पर तब गवर्नमेंट ने इसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। सेकंड ट्राई जो BMW ने की थी वो सन 2000 में की थी। तभी भी ये जॉइंट वेंचर के थ्रू ही इंडिया में एंटर हुई थी और अपनी बाइक्स बेचना शुरू किया था। पर इनकी बाइक्स ज़्यादा कुछ बिकी नहीं और तभी इन्हें इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद 2007 में जाके BMW ने इंडिया में एंट्री ली और इस बार वो सफल हुए और तब से लेके आज तक वो इंडिया में अपनी गाड़ियाँ बना रहे हैं और बेच रहे हैं। अगली कंपनी आती है इस लिस्ट में, वो है बुगाटी। ये एक फ्रेंच कंपनी है और ये वर्ल्ड फेमस है अपनी सुपर स्पोर्ट्स कार्स के लिए, और इनकी गाड़ियाँ बहुत ही दमदार होती है। उसके साथ साथ बहुत ही बहुत महंगी भी होती है। ये इंडिया में एंटर हुई थी सन 2000 में, जब फोक्सवैगन ग्रुप, जो कि एक जर्मन ऑटो जायंट है, उन्होंने इसे ख़रीद लिया था और उसके बाद इंडिया में लॉन्च की थी इसकी पहली कार बुगाटी वेरोन। और आज तक इस कंपनी का पूरे इंडिया में मात्र एक ही शोरूम अवेलेबल है, जो कि है दिल्ली में। तो दोस्तों, अगली कंपनी इस लिस्ट में आती है, वो भी एक फ्रेंच ऑटोमोबाइल कंपनी है, जो कि है सिट्रोइन या सिट्रन, जो भी आप बुलाना चाहे। इस ये फर्स्ट टाइम इंडिया में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के साथ एक जॉइंट वेंचर में 1994 में एंटर हुए थे और 1994 से लेकर 1997 तक इन्होंने फूसो 309 मॉडल के 10,000 यूनिट्स बेचे थे इंडिया में, जो आज भी आपको कई बड़े सिटी में देखने को मिल जाते हैं इक्का दुक्का। और 1997 में ये इंडिया से चले गए थे और दोबारा इन्होंने इंडिया में एंट्री मारी 2011 में। तब इन्होंने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बनाया था साणंद में, पर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण ये इन्हें फिर से वापस इंडिया छोड़ के जाना पड़ा और फाइनली जाके 2020 में इन्होंने फिर से एंट्री ली इंडिया में और अपनी पहली कार लॉन्च की, तो जो कि है सिट्रन C5 एयर क्रॉस। पर वो कुछ खास अभी बिक नहीं पा रही है और हाल ही में इन्होंने शोकेस की है अपनी एक और गाड़ी, जो कि है सिट्रन C3। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया है, आप आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखते हैं वो गाड़ी अपनी जगह बना पाती है या नहीं इंडियन मार्केट में।
अगली कंपनी जो इस लिस्ट में है वो है डेटसन, जो कि एक जापानीज़ कंपनी है और जिसका ओनर है निशान, वो भी एक जापानीज़ कार मेकर है। ये कंपनी इंडिया में 2014 में एंटर हुई थी और अपनी जो कि एंट्री लेवल की गाड़ियाँ होती है उस सेगमेंट में अपनी गाड़ियाँ बेच रही है। और ऐसे न्यूज़ भी निकल के आए हैं कि निशान इस कंपनी को 2022 तक बंद कर देगा। अगली कंपनी जो इस लिस्ट में आती है वो एक इंडियन कंपनी है जिसने अपनी शुरुआत की थी गाड़ियाँ मॉडिफाई करने से, और बहुत ही अच्छी मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन करके देते हैं अपनी गाड़ियों को। इस कंपनी का नाम अपने ओनर के नाम पे ही है, जो कि है डीसी, और इसका फुल फॉर्म होता है दिलीप छाबड़िया। इन्होंने अपनी पहली कार बनाई थी और लॉन्च की थी जो कि थी DC अवंती, वो 2015 में की थी। और उसके बाद भी ये कई गाड़ियाँ मॉडिफाई और कस्टमाइजेशन करने के लिए जाने जाते हैं। और हम सब ने अपने बचपन में जो एक बहुत ही बढ़िया मूवी देखी थी टार्जन द वंडर कार, उसमें जो टार्जन कार थी वो इसी कंपनी ने बनाई थी। दोस्तों, तो जो अगली कंपनी है वो मेरे ख्याल से सभी की फेवरेट स्पोर्ट्स कार में से एक है, जो कि है फेरारी। ये एक इटालियन कंपनी है और वर्ल्ड फेमस है अपनी स्पोर्ट्स कार्स के लिए, जो कि बहुत ही बढ़िया होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों, ये इंडिया में एंटर हुए थे मई 2011 में, पर उससे पहले भी कई इंडियन सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटरों ने फेरारी इंपोर्ट की हुई थी इंडिया, जिसमें से एक है सचिन तेंदुलकर। उसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, आपको याद होगा, फेरारी की सवारी नाम से। तो दोस्तों, 2011 से ये इंडिया में अपनी गाड़ियाँ बेच रहे हैं और पूरी तरह से ऑपरेशनल है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक इंडियन कंपनी की जो कि बहुत ही बढ़िया गाड़ियाँ बनाती है, जिसका नाम है फोर्स मोटर्स। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, तब इसका नाम था बजाज टेम्पो मोटर्स। और 1958 से 2005 तक इसका नाम रहा था बजाज टेम्पो मोटर्स। उसके बाद इन्होंने अपना नाम बदल के कर लिया है फोर्स मोटर्स। दोस्तों, ये ज़्यादातर कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है, जैसे कि बसेस हो गई, मिनी वैन्स हो गई। इन्होंने एक 7 सीटर SUV भी लॉन्च की थी इंडिया में नवंबर 2011 में, बट जनवरी 2016 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है क्योंकि ये कुछ खास मार्केट में बिक नहीं पा रही थी। उसके बाद इन्होंने अपनी एक ऑफ रोडिंग गाड़ी लॉन्च की थी जो बहुत ही कैपेबल है, जिसका नाम है फोर्स गुरखा। और हाल ही में इसका 2021 मॉडल भी लॉन्च किया गया है जो बहुत ही बढ़िया है और महिंद्रा थार का परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। अब जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है फोर्ड, आप सभी जानते ही है। तो फोर्ड की फर्स्ट टाइम एंट्री इंडिया में हुई थी 1926 में। वो अंडर फोर्ड मोटर कंपनी ऑफ कनाडा, जो इनका कनाडा का डिवीज़न है, इसके अंडर एंट्री हुई थी। और 1954 में जाके ये बंद हो गई थी इंडिया में और चले गए इंडिया में से। उसके बाद दोबारा ये इंडिया में एंटर हुए 1995 में महिंद्रा के साथ 50-50 पार्टनरशिप में। और तब इन्होंने अपनी सीडन लॉन्च की थी फोर्ड मोंडियो, जो कि आइकॉन जैसी दिखती थी, आइकॉन से थोड़ी प्रीमियम थी वो। और 3 साल बाद 1998 में फोर्ड ने फॉर्म की फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 72% शेयर के साथ, और तभी से ये इंडिया में ऑपरेशनल है। पर हाल ही में न्यूज़ आए हैं कि वो जाने वाला है इंडिया छोड़ के और अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद कर देगा। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, वो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों होंडा की, जो कि एक जापानीज़ कंपनी है और ये इंडिया में एंटर हुई थी 1995 में, और तब से लेकर आज तक ये फुली ऑपरेशनल है इंडिया में और अपनी गाड़ियाँ बेच रहे हैं। इनकी कुछ फेमस गाड़ियों की बात करें तो वो है होंडा सिविक, होंडा सिटी, होंडा अमेज, और इनके अलावा भी आती है जो कि है WRV और BRV, ये सब भी। लेकिन सिटी और सिविक इनकी मोस्ट फेमस और बहुत ही बढ़िया गाड़ियाँ हैं जो कि वर्ल्ड वाइड भी बहुत बिकती है। अब बात करते हैं दोस्तों Hyundai के बारे में, जो कि एक साउथ कोरियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये इंडिया में एंटर हुए थे मई 1996 और तभी से लेकर ये फुल्ली फंक्शनल है इंडिया में। और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आफ्टर मारुति सुजुकी। और इनकी में गाड़ियाँ दबा के बिकती है इंडिया में। कुछ फेमस गाड़ियों की बात करें तो i20 है, क्रेटा है, वरना है, इसके अलावा वेन्यू भी है जो भी काफ़ी अच्छी बिकती है। दोस्तों, ओवरऑल बात करें तो इनके सारे मॉडल्स इंडिया में अच्छे खासे बिकते हैं, एक दो को छोड़ के। अगली कंपनी जो इस लिस्ट में है वो भी एक जापानीज़ कंपनी है जिसका नाम है ईसुजू। ये इंडिया में एंटर हुए थे अगस्त 2012 में और तब से लेकर आज तक ये गाड़ियाँ बेच रहे हैं इंडिया में। पर ये कुछ खास अपनी गाड़ियाँ बेच नहीं पा रहे हैं इंडिया में क्योंकि इनके इतने मॉडल्स है नहीं इंडिया में, और जो है वो भी आउटडेटेड है। ये कुछ खास अपडेट करते नहीं है अपनी गाड़ियाँ, इसलिए कुछ बिक नहीं पाती।
अगली कंपनी जो है ये है एक ब्रिटिश लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम है जगुआर। ये इंडिया में एंटर हुए थे 2009 में और तभी से लेके अभी तक फुली फंक्शनल है इंडिया में। और इनकी गाड़ियाँ भी काफ़ी लग्जरियस आती है और इनके लुक्स की तो क्या बात करें, बहुत ही बढ़िया दिखती है इनकी गाड़ियाँ। और दोस्तों तो जगुआर को अब अपनी इंडियन कंपनी टाटा ही ओन करती है। अगली कंपनी है वो एक अमेरिकन ब्रांड है जिसका नाम है जीप। ये भी काफ़ी पुरानी और आइकॉनिक कंपनी है। ये 1960 के दशक में महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंडर लाइसेंस से अपनी गाड़ियाँ बनाते थे इंडिया में, जो अब अपनी इंडियन पुलिस यूज़ करती थी पुराने ज़माने में। उसके बाद 2016 में इन्होंने फाइनली ऑफिशियली एंट्री की इंडिया में और बेचना स्टार्ट किया अपनी जीप कंपस, ग्रैंड चेरोकी और जीप रेंगलर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ऑफ रोडर गाड़ी है। अगली कंपनी है दोस्तों वो है किया, जो कि एक साउथ कोरियन ब्रांड है जो hyundai की सिबलिंग है। hyundai ने 1998 में किया के 51% स्टॉक खरीद लिए थे और ये इसकी पेरेंट कंपनी बन गई थी। उसके बाद हाल में hyundai के पास किया के 33.88% स्टेक है और hyundai और किया दोनों को ओन करता है hyundai मोटर ग्रुप। और दोस्तों बात करें किया कब एंटर हुई थी इंडिया में, तो उन्होंने 2008 में ट्राई की थी इंडिया में एंटर करने की, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण कर नहीं पाए थे। और दोबारा इंडिया में अनाउंसमेंट हुई 2017 में कि किया इंडिया में अपनी कार लॉन्च करने वाली है और फाइनली इन्होंने अगस्त 2019 में जाके अपनी सेल्टोस लॉन्च की, जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और अभी भी कर रही है। और दोस्तों जो अगली कंपनी है वो भी है पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपनी स्पोर्ट्स कार के लिए, जो कि है लैम्बोर्गिनी। ये भी एक इटालियन ब्रांड है फेरारी की तरह। दोस्तों ये पहले ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये सुपर स्पोर्ट्स कार बनाने लगी। इसकी हम डिटेल में बात करेंगे, उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ लैम्बोर्गिनी के ऊपर कि कैसे ये ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग से सुपर स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और दोस्तों ये इंडिया में एंटर हुए थे 2011 में और तभी से आज तक ये अपनी गाड़ियाँ बेच रहे हैं और जो लगभग सबकी फेवरेट होती है। दोस्तों अगली कंपनी है वो एक ब्रिटिश कंपनी है जो जानी जाती है अपनी लग्जरी एज वेल एज ऑफ रोड कैपेबल एसयूवीज के लिए, जो कि है लैंड रोवर, और उसे भी टाटा ही ओन करता है, जो काफ़ी प्राउड की बात है। और ये इंडिया में एंटर हुए थे मई 2011 में और तभी से फुली फंक्शनल है। तो दोस्तों अब बात करते हैं लेक्सिस के बारे में। ये भी एक जापानीज़ कंपनी है और ये टोयोटा का लग्जरी कार डिवीज़न है, यानी कि ये टोयोटा का ही ब्रांड है। और अगर ऑफिशियल एंट्री की बात करें लेक्सिस की इंडिया में तो वो हुई है 2017 में, लेकिन उससे पहले भी इंडियंस ने काफ़ी लेक्सिस को इंपोर्ट किया था।